सबसे बड़ी खबर के साथ दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक जारी है। और इस बीच भारत को शिखर सम्मेलन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सम्मेलन के दूसरे सत्र में लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम की कठिन मेहनत और आप सबके सहयोग से G20 लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं। आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जारी कर दिया गया है। 37 पन्नों के नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि यह युद्ध का नहीं है। साथ ही घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि परमाणु हमले की धमकी स्वीकार नहीं होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर आखिरकार सहमति बन गई है। 37 पन्नों का ये नई दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया है, जिसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया। एक बार फिर से आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया है, साथ ही आतंकवाद का जिक्र किया गया और ये कहा गया है कि ये युद्ध का नहीं है, जिसका जिक्र हमेशा से पीएम मोदी करते आए हैं। देखिए, आप साफ तौर पर जब शुरुआत G20 की हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टोन सेट की थी। वो यही टोन थी कि विश्वास के साथ, मानव कल्याण के साथ आगे बढ़ना होगा। युद्ध का इस युग में कोई भी जगह नहीं है और इसी बात का जिक्र इस डिक्लेरेशन में भी किया गया है। आतंकवाद का जिक्र हुआ है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर किस तरीके से सार्थक चर्चा हो, सहमति बने, बात आगे बढ़े, इस पर जोर दिया गया। और देखिए, 37 पन्नों का ये डिक्लेरेशन है जिस पर यह साफ तौर पर कहा गया कि ये युद्ध का दौर नहीं है। सफलतापूर्वक G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में देखिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर इस बाबत तारीफ की है। जी हां, अल्बर्टो फर्नांडिस ने कहा कि नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया जानती है और उनकी सराहना करती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने G20 सम्मेलन की शानदार मेजबानी की है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये अच्छी खबर भी है हर एक भारतीय के लिए कि जब दूसरे देशों से मेहमान आए हैं और जब वो हमारी मेहमान नवाजी देखते हैं और हमारे सम्मेलन को आयोजित करने का तरीका देखते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं अल्बर्टो फर्नांडिस अपने ट्वीट में कि ये तरीका हमें पसंद आया, जिस तरीके से भारत ने G20 का ये सम्मेलन आयोजित किया और तब जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और उस वक्त में भी G20 की शानदार मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर की गई है। पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, इस पर पीएम मोदी ने भी उनका हार्दिक अभिनंदन किया है।
तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री ने तारीफ की है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और सबसे बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जारी कर दिया गया है। 37 पन्नों के नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया गया है। देखिए, घोषणा पत्र में साफ तौर पर कहा गया है ये युद्ध का नहीं है। साथ ही घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि परमाणु हमले की धमकी स्वीकार्य नहीं होगी। तो देखिए, जो उस हॉल के अंदर चर्चा हुई उसी को कहा जा रहा है कि ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, यानी कि जो अंदर खास मेहमान मौजूद थे, अलग अलग देशों के जो लीडर्स आए हुए थे, उनकी ओर से ये सहमति आमतौर पर बनी है, डिक्लेयर कर दिया गया है नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है, आपको टेबल पर आकर बातचीत करनी ही होगी। और देखिए, दोनों ही देशों को कुछ ना कुछ संदेश दिया गया है। अगर यूक्रेन के लिए ये कहा गया तो दूसरी तरफ रूस के लिए भी कहीं ना कहीं संकेत दिए गए हैं कि परमाणु युद्ध की कोई भी धमकी दे रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आम व्यक्ति को सबसे बड़ी दिक्कत होगी। और G20 का मकसद ही यही है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और फ्यूचर यही कहता है कि आप अगर परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं, परमाणु युद्ध की बात करेंगे तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, क्या भविष्य गढ़ रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। तो परमाणु हमले के साथ साथ आतंकवाद का जिक्र किया गया है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, वैश्विक स्तर पर यह बात कह चुके हैं कि आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Light weapons. So I think these are concerns. So within the G20, I think these conversations are quite helpful. But obviously, in terms of policy action, they will be carried into their particular mechanisms and forums which focus on the issue. With regard to the to the comparison with the Bali Declaration. I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago. The context, the situation was different. Many things have happened since then. And in fact, if you see in the geopolitical segment of the leaders' declaration, there are in totality 8 paragraphs, 7 of which actually focus on the Ukraine issue. And many of them highlight problems which are of great contemporary significance. I mean, including the efforts of the Istanbul agreements, the concerns about unimpeded deliveries of grain, foodstuff and fertilizers, the issues of attacks on the relevant infrastructure. So I think it's, one should not have a theological view of this. I think the New Delhi Declaration responds to the situation and concerns as it is today, just as the Bali Declaration did in a situation which was there a year. तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक लगातार जारी है। इसी बीच भारत को इस शिखर सम्मेलन में बड़ी कामयाबी मिली है। तो देखिए, सम्मेलन के दूसरे दिन दूसरे सत्र में लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम की कठिन मेहनत और आप सबके सहयोग से G20 लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है, जिसका जिक्र देखिए विदेश मंत्री ने भी किया कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप देखते हैं जो पिछला G20 आयोजित हुआ था वो बाली में हुआ था, क्या कंपेयर करते, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बाली में डिक्लेरेशन हुआ बाली की तरह है और जो हमने किया वो हमने अपने तरीके से ऑर्गेनाइज किया। और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं।
इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं। आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। तो G20 का शिखर सम्मेलन का दिल्ली डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट हुआ, बहुत बड़ी खबर, जैसा प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और G20 के शेरपा अमिताभ कांत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें साफ बताया गया कि किस तरीके से दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। और ये न सिर्फ सबसे ज्यादा बिंदुओं पर है ये डिक्लेरेशन अभी तक की जितनी भी G20 मीटिंग्स हुई हैं, बल्कि 100% कंसेंसस से अडॉप्ट किया गया, यानी कि सर्वसम्मति जो है वो सभी बिंदुओं पर रही। देखिए, बिल्कुल सभी बिंदुओं पे रही। और किशोर, ये सबसे अचरज की बात और सबसे अच्छी बात भारत के लिहाज से ये है कि ये कहा जा रहा था, कई विशेषज्ञ एक्सपर्ट दुनिया के कह रहे थे कि इस बार जो दिल्ली समिट हो रहा है उसमें कोई सहमति नहीं बन पाएगी। और वो इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि यूक्रेन वॉर का मसला, और कल तक ये खबर थी कि यूक्रेन वॉर का जो पैराग्राफ है वो ब्लैंक रखा गया है और उस पे आखिर तक बातचीत होती रही। अब इसमें यूक्रेन वॉर का भी पैराग्राफ है और वो भी मेंशन्ड है, और वो जो सहमति बनी है वो इस तरीके से बनी है कि सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो यूएन चार्टर के हिसाब से चलेंगे। यूएन चार्टर में जैसा है कि कोई भी फोर्स यूज करके या जो है बल के दम पर किसी भी दूसरी स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नहीं छेड़ सकता है, और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इनएडमिसिबल है। बिल्कुल, चूंकि ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरीके का चीज़ हो सकती है। हालांकि कई सारे ये बात जरूर कही गई कि शायद इसमें डिक्लेरेशन ना हो, और एक बार डिक्लेरेशन नहीं हुआ तो ये फेल माना जाएगा। रशिया के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, रशिया के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन के रिश्ते अच्छे हैं, तो ऐसे में ये लग रहा था कि क्या कंसेंसस बन पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कंसेंसस भी विक्रांत की ऐसा नहीं कि ये किसी के लिए क्लाइम डाउन कहा जाए, ऐसा नहीं कि किसी देश के लिए ये झुकने की बात कही जाए। सीधी बात कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, जो यूएन के चार्टर में है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में है, उस हिसाब से आप उसको फोर्स लगा के से उससे आप उसको चेंज नहीं करेंगे। और न्यूक्लियर वेपन की थ्रेट भी, परमाणु हमले की चेतावनी या धमकी या उसके बारे में बात करना भी वो इनएडमिसिबल है आज के समय में। दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। बिल्कुल, देखिए, इस तरीके के जिस वक्त कोरोना की महामारी के बाद विश्व जो है वो संभलना शुरू हुआ था, और उसके बाद इतनी बड़ी एक वॉर जिसमें कि अमूमन आधी दुनिया जो है वो इन्वॉल्व हो रखी है, ऐसे में ऐसे टाइम पे अगर ये कंसेंसस बनते हैं, और वो भी 100% किशोर 100% कंसेंसस, यानी कि, और प्रधानमंत्री ने जब इस बात का ऐलान किया तो उन्होंने इस बात से शुरू किया कि हमारी टीम ने हमें ये खुशखबरी दी है, और वो बहुत मेहनत कर रहे थे इस चीज को लेकर कि दिल्ली डिक्लेरेशन हो। और इसमें मतलब इसे आज सुबह जो शुरुआत हुआ सेशन, उससे पहले अफ्रीकन यूनियन का G20 का हिस्सा बन जाना, और उसके बाद अब ये इस तरह की डिक्लेरेशन जो है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी। बिल्कुल बड़ी कामयाबी भारत के लिए निश्चित तौर पर है, और ऐसे समय पर इस तरीके की कामयाबी मिलना, आज जब समिट का पहला दिन था, भारत ने पूरी तरीके से सहमति बनवाई, और तमाम जो जितने भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सबने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी जीत, और भारत बिल्कुल ऐतिहासिक तौर पर इस पूरे मामले को दिखाएगा भी। और भारत की अभी जो भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी साफ ये कहा गया कि G20 के तमाम नेताओं ने आतंकवाद को लेकर भी, उसके आतंकवाद के सभी रूपों, उसकी अभिव्यक्ति और उसकी कड़ी निंदा की, और ये माना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। तो G20 जिसको किशोर कई कयास लग रहे थे, कहा जा सकता है कि ये आप देख रहे हैं ना किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर है, ये जो बड़ी बड़ी हेडलाइन
हेडलाइंस जो हैं सब इंटरनेशनल मीडिया की, वो इसी बात पर, इसी बिंदु पर कि एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो पहले ही दिन जिसकी घोषणा कर दी गई कि ये 100% कंसेंसस के साथ अडॉप्ट कर लिया गया है। नीरज। किशोर, बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी। और एक सवाल अभी पूछा गया था, हालांकि हम सवाल नहीं कर पाए। मैं भी चाहता था कि जयशंकर से सवाल करूं, क्योंकि 6 महीने पहले जब हमने उनसे पूछा था कि जयशंकर साहब आप कैसे सहमति बना पाएंगे जब विदेश मंत्रियों की कम्युनिक में, वित्त मंत्रियों की कम्युनिक में, G20 के नेताओं में सहमति नहीं बनी, तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे। उन्होंने 2 देशों की तरफ, रूस और चीन की तरफ संकेत दिया था कि वो बदल गए हैं। लेकिन 6 महीने के बाद अभी एक उसी तरह का सवाल उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था, उनसे